HTML और CSS को यूज़ करके हम लोग एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर रहे थे। मैंने आपका डेमो उसके वीडियो में चेक कराया। ये पूरा रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर हर एक के ऊपर सही खुलेगा और इसकी पूरी फंक्शनैलिटी मैंने आपको चेक कराई थी। अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो अप नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से बाकी दोनों वीडियोज़ को फॉलो अप कर सकते हो। लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग हमने इतना काम पूरा कर लिया है और आज के वीडियो के अंदर इसको एक स्टेप और आगे लेकर के जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, 9 जनवरी को कोडिंग हंट कंपटीशन है, ऑल ओवर द इंडिया लेवल का है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 वीडियो मैंने इसके रिगार्डिंग पोस्ट की है, आप जाके इसको चेक करें और आपको सीरीज़ के अंदर भी इसका लिंक मिलेगा। जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड्स, गुडीज़ एंड जॉब वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो मेक श्योर पार्टिसिपेट ज़रूर करें। ऑलराइट, सो ये मेरा कोड है, जूम कर देता हूँ इसको अगेन एक बार, और ये हमारी CSS की फ़ाइल थी। अब जहाँ तक मैं अपने डिज़ाइन में चेक कर पा रहा हूँ, ये मेरा ईमेल जो है ना, ये थोड़ा सा ख़राब है। तो इसके लिए स्टाइल शीट पे आते हैं, सबसे नीचे इनपुट वगैरह हमने क्रिएट कर लिया था। अब यहाँ पे आकर के मैं क्रिएट कर रहा हूँ डॉट ईमेल। ये डॉट ईमेल अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा, मैंने ईमेल वाले के अंदर ये रखा होगा, एक बार उसको हम चेक कर लेते हैं। तो आप देखोगे इसको क्लास दे रखा है मैंने, कुछ एनवेलप के बाद मैंने ईमेल लिखा हुआ है ना, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो मैंने प्रोवाइड किया। और इसके अंदर सबसे पहले तो एक पैडिंग एलोकेट करता हूँ ताकि एक गैप मेंटेन हो। लेट्स गो विद 8 पिक्सल, जो हमने बाकियों के लिए भी किया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट करके देख लेना। आई थिंक सूटेबल है और सही से एडजस्ट हो चुका है। एक और प्रॉपर्टी मैंने बनाया था, आई थिंक इनपुट नेम हमारा मेन था, यस इनपुट नेम, और उसके अंदर हमने प्रॉपर्टी बनाई थी। एक और क्लास बना रखा है यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के लिए, टेक्स्ट नेम। इस टेक्स्ट नेम को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ आकर के डॉट के साथ मैंने उसको पेस्ट किया, कॉमा। इसी के साथ साथ मैंने कहा जिसको मैंने यहाँ पे नेम क्लास दे रखा है उसे भी स्टाइल करना है। अब अगर आप नेम की तरफ देखोगे तो मैक्सिमम चीज़ों को हमने वही दे रखा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ, क्लास इक्वल्स टू नेम, नेम, मैक्सिमम चीज़ों को वही दे रखा है, ठीक है। मैंने कहा इन दोनों का कंबाइन CSS यहाँ पे क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं इसको एलोकेट कर रहा हूँ बॉर्डर, कि एक बॉर्डर जो है मुझे लगाना है। एक बार यहाँ आकर के हम लोग चेक कर लेते हैं, तो ये हल्का सा डार्क है ये जो है ना, और यहाँ आकर के देखोगे तो लाइट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं इसको एक बॉर्डर एलोकेट कर देता हूँ, तो मैंने कहा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और एक कलर कोड यूज़ कर रहा हूँ हैश के साथ। 6 बार आपको यहाँ पे C टाइप कर देना है। अब क्या होता है ना, जनरली पहले तो मैं आपको इसको सेव और रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो वो लाइट हो गया। देखिए जब हम क्लिक करते हैं ना तो ये आउटलाइन इसका बन करके आता है। वो मुझे नहीं दिखाना कि जब भी क्लिक हो तो ऐसा आउटलाइन जो है वो ना आए, तो आउटलाइन को कर दिया मैंने नन, कोई भी आउटलाइन नहीं दिखाना। तो अब अगर आप क्लिक करोगे तो भी उसको कोई आउटलाइन दिखेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरा फॉर्म है ना वो हल्का सा एनिमेट हो करके, ट्रांजिशन हो करके, एक इफेक्ट ले करके आए। आप रिफ्रेश करोगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम लोड होगा ना तब दिखाई देगा। अब ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वेबकिट का यूज़, जो कि आपका गूगल क्रोम के ऊपर काम करता है सही तरीके से। तो मैंने कहा वेबकिट ट्रांजिशन, तो मैंने ये जो कोड है ना ये स्पेशली गूगल क्रोम पे ही चलेगा। मैंने कहा ऑल 0.30s, ऑलमोस्ट 0.30 सेकेंड्स है, 1 सेकेंड भी नहीं है ये, एज इन आउट। मैंने CSS के एनिमेशन ट्यूटोरियल भी बनाए थे, आप मेरे CSS प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो। ये बेसिकली क्या होगा ना, हल्का सा एनिमेट होकर के आएगा। अब ये जो है ना ये बेसिकली आपका रहने वाला है क्रोम के ऊपर। इसे एज इट इज़ कॉपी करके हम लोग पेस्ट कर देते हैं, और मोज़िला फायरफॉक्स के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है MOZ, तो फायरफॉक्स के ऊपर भी चलेगा वो। इसी के साथ साथ तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है उसके लिए हम टाइप कर देते हैं MS, और नॉर्मल भी टाइप कर देते हैं कि भाई कुछ ना चले तो कम से कम नॉर्मल वाला ही ट्रांजिशन चल जाए, हर ब्राउज़र के ऊपर जो चल जाए, ठीक है। ये कह करके अगर मैं इसको सेव एंड रिफ्रेश करूँ तो मैंने कहा आपको वो नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे वेब ब्राउज़र के हिस्ट्री में ये पेज सेव्ड है। तो मैं इसको कॉपी करके ना फायरफॉक्स पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ, वरना मुझे ये ब्राउज़र क्लोज करना पड़ेगा, फिर खामखा इतने टैब मुझे दोबारा ओपन करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि हम उसको फायरफॉक्स पे चेक करें। ऑलराइट, फायरफॉक्स पे आकर के मैंने उसको पेस्ट किया, एंटर प्रेस किया, तो आप देखना हल्का सा ना वो एक एनिमेट होकर के आएगा, ज़्यादा नहीं, ना के बराबर ऊपर से लेकर के इधर आपको ट्रांजिशन दिखा होगा। मैं एक बार आपको दूसरे वाले फॉर्म को भी दिखा देता हूँ। यहाँ से कर लिया मैंने इसको कॉपी, और यहाँ फायरफॉक्स पे ला करके मैंने उसको कर दिया पेस्ट।
तो ये हल्का सा एक एनिमेट का टाइमर कुछ ऐसा दिखता है आपको। हिस्ट्री वगैरह क्लियर करोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, वरना आपको लगेगा पहले और अभी में कोई फ़र्क ही नहीं है। या फिर आप इसको कंट्रोल F5 आई गेस वो भी कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से आपका पेज जो है एक बार रीलोड हो जाता है। अब इसके ऊपर हॉवर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं कि जब इन फील्ड्स के ऊपर हम माउस लेकर के जाएंगे तो क्या होगा। अब देख रहे हो आप, मैं यहाँ पे माउस लेकर के जाता हूँ ना, या क्लिक करता हूँ तो कुछ ऐसे कलर्स आते हैं मेरे पास, या बटन के ऊपर जाता हूँ तो रजिस्टर ग्रीन हो जाता है। कुछ ऐसे इफ़ेक्ट मुझे यहाँ पे क्रिएट करने हैं। इनिशियली अगर आप चाहते हो यहाँ माउस लेकर के आने पे आप देख रहे हो बैकग्राउंड कलर हल्का सा ग्रे हो रहा है। देखो ध्यान से, सी दिस, पहले वाइट है, यहाँ ला करके वो हल्का सा ये पूरा एरिया ग्रे हो रहा है। रिक्वायरमेंट है तो करो, वरना छोड़ सकते हो इसको आप। तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ आकर के मैंने लगाया डॉट। सेम प्रॉपर्टी यहाँ से कर लेना है आपको कॉपी, यहाँ ला के कर देना है उसको पेस्ट। मैंने कहा टेक्स्ट नेम, जब भी इसके ऊपर माउस लेकर के कोई पर्सन जाए या फिर जो हमारा नेम है इसके ऊपर भी अगर हॉवर होता है तो ये वाला काम कर। क्या करना है, बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना है। तो मैंने कहा बैकग्राउंड कलर हैश FA एंड FA ये प्रोवाइड किया मैंने। और यहाँ आकर के देखो अभी वो नॉर्मल सा ही है, लेकिन जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखोगे आप कलर चेंज हो गया। अगर डिफरेंस नहीं दिख रहा है तो कलर चेंज करके रेड करके दिखा देता हूँ। सेव एंड रिफ्रेश करूँगा तो देखोगे आप रेड हो जाएगा, ठीक है। तो वो ग्रे भी हो रहा है बट वो बहुत लाइट कलर है। वो पहले वाला वापस कर दिया मैंने इसको। चलिए जी, बेटर है। अब मुझे यहाँ पे फोकस बताना पड़ेगा कि जब मैं इनके ऊपर क्लिक करूँ तो क्या हो। अगर आप यहाँ देखोगे तो क्लिक करने पे इसका जो कलर है वो बाहर का चेंज हो रहा है, ठीक है, हाईलाइट हो रहा है। तो ये हमें क्रिएट करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो और आपको अपने लिए एक डोमेन नेम एंड एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप domainracer.com पे आकर के उसे सेलेक्ट कर सकते हो। डोमेन रेसर आपको लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी, प्योर SSD डिस्क स्पेस, फ्री SSL सर्टिफिकेट यानी कि HTTPS सिक्योर कनेक्शन एंड सिक्योर 20 टाइम्स सर्वर आपको प्रोवाइड करते हैं। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होकर के 249 रुपीज़ तक प्राइसेस यहाँ पे वेरी करते हैं। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, यानी कि एक वेबसाइट को ऑनलाइन लेकर के आ सकते हो। अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिल जाता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान IT इंडस्ट्री वालों के लिए, वेब डिज़ाइनर, डेवलपर्स, फ्रीलांसर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड वेबसाइट्स को होस्ट किया जा सकता है। इन तीनों प्लान में आपको SEO टूल फ्री मिलेगा। बेसिक प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। तो आप domainracer.com पे आकर के अपने रिक्वायरमेंट, अपने बजट के हिसाब से कोई भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो फोकस को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं पहले तो, एंड कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे हॉवर लिखा था उसको हटा करके फोकस कर दो, हॉवर वाला तो ऊपर हो गया। सेम इसको भी मैंने कहा जब इसके ऊपर क्लिक होगा, इन शॉर्ट उसको हम फोकस कहते हैं, तो क्या करना है। तो मैंने इसको प्रोवाइड किया, जो बॉर्डर है वो हो जाएगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर का ही थीम चल रहा है हमारा। देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। ये वाला सेव एंड रिफ्रेश, तो आप देखो ब्लू कलर का एक हाईलाइटेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है और यही मेरी रिक्वायरमेंट थी जिसको मैंने यहाँ पे अचीव कर लिया। थोड़ा सा रेडियो बटन को भी सही करते हैं, ये आपस में चिपक से गए हैं लेकिन यहाँ पे गैप मेंटेन्ड है। तो इस चीज़ के लिए देख लेते हैं हमने क्या क्लास नेम बनाया था। जेंडर जहाँ भी मैंने क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे रेडियो बटन के अंदर इनपुट नेम, क्लास दे रखा है रेडियो बटन, नेम दे रखा है R1। क्या हमने कहीं पे जेंडर भी दिया है, फाइंड करके देख लेते हैं। तो आई थिंक हमने जेंडर नाम से यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैंने क्लास बना रखा है, किधर गया वो रेडियो, ये रहा रेडियो बटन। मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी, यहाँ आकर के मैंने उसको किया पेस्ट। नॉर्मल सा लिख रहा हूँ मैं, मार्जिन राइट हैंड साइड से, कि भाई रेडियो बटन के जस्ट बाद राइट हैंड साइड से 8 पिक्सल्स का गैप रख। यानी कि जब ये रेडियो बटन है तो उसके बाद 8 पिक्सल्स का गैप, तो उसके और कंटेंट के बीच में गैप आ गया। खैर इतना भी नहीं चाहिए था, सो हम उसको कम करेंगे, नॉट 8 पिक्सल, लेट्स मेक इट 4 पिक्सल्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो गैप जो है वो कम हो जाएगा। अब इस मेल के जस्ट बाद भी मुझे गैप चाहिए, तो यहाँ आकर के देखूँ मेल को दे रखा है मैंने लेबल, राइट।
इसको इनलाइन CSS से हम सही कर लेते हैं, तो मैंने कहा स्टाइल और इसको भी एलोकेट कर दिया मैंने मार्जिन राइट हैंड साइड से, लेट्स गो विद 15 पिक्सल्स। सेव करके यहाँ आकर के रिफ्रेश करते हैं तो गैप तो मेंटेन हुआ है बट थोड़ा सा और चाहिए। 15 के जगह पे नॉट 15 10 लिखा था मैंने, 30 करता हूँ मैं उसको, बेटर लग रहा है देखने में और गैप मेंटेन हो गया। आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। कंट्री को भी यहाँ पे सही करते हैं, ये दिखने में ख़राब लग रहा है जिसको हमें इस तरीके का बनाना है और इसके ऊपर ही आप देखोगे ना तो ये एरिया भी कस्टमाइज्ड है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंट्री को पहले तो ढूंढते हैं, क्लास दे रखा है कंट्री, उसे एज इट इज़ कर लो कॉपी, यहाँ आकर के डॉट के साथ उसे किया मैंने पेस्ट। सबसे पहले तो मैंने बनाया इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ताकि पूरा का पूरा एरिया जो है वो एक फॉर्मेट में आ जाए और कहीं भी क्लिक करने पे सेम काम हो। इसी के साथ साथ इसको एक विड्थ एलोकेट कर रहा हूँ, मैंने कहा 100% का एरिया जो है वो कंज्यूम कर। इतना क्या करके हम लोग इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो 100% का विड्थ कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। हाइट भी एलोकेट करते हैं इसको हम लोग, तो हाइट दे दिया मैंने इसको, लेट्स गो विद 35 पिक्सल्स ताकि दिखने में थोड़ा सा बेटर लगे। और इसी के साथ साथ इसको एक पैडिंग एलोकेट कर रहा हूँ जिससे थोड़ा सा गैप मेंटेन हो साइड से, नीचे से और ऊपर से। करंटली चिपका हुआ है इस तरफ से, ठीक है। तो यहाँ मैं आ गया, यहाँ आकर के मैंने कहा पैडिंग टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल्स, डायरेक्ट 0 भी लिखोगे तो चल जाता है, लेफ्ट और राइट से 15 पिक्सल। अब टॉप और बॉटम से 0 देने का लॉजिक ये है क्योंकि ऑलरेडी गैप मेंटेन्ड है, और दूंगा तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखने में बेटर लग रहा है। अब एक चीज़ और, इसके ऊपर माउस जा रहा है ना तो कुछ खास अलग से फील नहीं हो रहा, जैसे बटन के ऊपर माउस भी हमारा चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे एक हाथ बन के आना चाहिए, ऐसा लगे कि वो क्लिकेबल है, तो वो बनेगा हमारा कर्सर पॉइंटर, इसकी हेल्प से सेव। अब देखोगे ना तो ये हाथ आपका यहाँ पे आएगा, दिस इज कर्सर पॉइंटर, ठीक है। इसके बॉर्डर को भी सही करते हैं, थोड़ा सा लाइट वाला रखना है जो हमने बाकियों को दिया है, तो यहाँ आकर के मैंने कहा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड हैशटैग और 6 बार आपको C टाइप करना है। इससे क्या होगा, इसका बॉर्डर लाइट हो जाएगा और बाकियों के साथ मैच करेगा। इसके ऊपर जो लिखा हुआ है क्या मैंने यहाँ चेंज किया है, नहीं किया, बट इनिशियली आप देखोगे ना वो ग्रे कलर का है, लाइट सा टोन है। माउस लेकर के जाने पे वो ब्लैक सा टोन हमारे सामने आ रहा है, ठीक है, ताकि सेलेक्ट उसके ऊपर नज़र पड़े। ये आपकी मर्ज़ी है, आपको रखना है तो रखे। मैंने कहा कलर हैश, आई थिंक कोड था हमारा 7B सेव, और यहाँ आकर के रिफ्रेश तो वो हो गया लाइट। और माउस लेकर के जाने पे ऑब्वियसली जब इसके ऊपर हॉवर होगा तो उसको वापस हमें डार्क करना है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस भी लाता है ये अपने साथ, हल्का सा कर्व होता है जो कि मुझे नहीं चाहिए, अगर आपको रखना हो तो लगा लो। मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए बॉर्डर माइनस रेडियस 0 कि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट करंटली नहीं है। इसी के साथ साथ जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ इसको वाइट, क्योंकि इनिशियली अगर आप देखोगे ना तो ये डल सा दिख रहा है, अब हो गया वाइट और बाकियों के साथ मैच कर रहा है। और इसको भी कस्टमाइज़ करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो इसकी अपीयरेंस नन कर दिया मैंने, यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश तो वो यहाँ से हो गया गायब। आई थिंक बॉर्डर भी चला गया जो कि नहीं जाना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, हो सकता है अलग अलग ब्राउज़र पे ये काम ना करे, सो इसको अलग से भी हम लोग लिख लेते हैं। इसे कॉपी किया और 2 बार और पेस्ट कर दिया। मैंने कहा इसको माइनस वेबकिट माइनस अपीयरेंस, यानी कि गूगल क्रोम के ऊपर भी अपीयरेंस को नहीं दिखाना है। इसी के साथ साथ अगर कोई मोज़िला फायरफॉक्स पे है वहाँ भी अपीयरेंस नहीं दिखाना है। ट्रांजिशन हमने ऊपर लगाया था, यहाँ भी लगा देते हैं, ऑल 0.2s इज ऑलराइट। ये क्या करके मैं सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो स्टिल वैसा ही रहेगा, बट आई डोंट नो वाई इसका ये साइड से वो लाइन एक्चुअली जाना नहीं चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, एज इट इज़ कर लेते हैं इसको कॉपी और थोड़े से और इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो सूडो एलिमेंट्स का यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, लेट्स गो विद ms माइनस एक्सपैंड कि भाई एक्सपैंड होने पे ये कैसा दिखेगा। इसको मैंने कर दिया डिस्प्ले नन, सेव किया इसको, करंटली कैसा है, यहाँ क्लिक करने पे कुछ इस तरीके से है, रिफ्रेश करता हूँ तो एक्सपैंड होने पे कुछ इस तरीके का आएगा। अब बताते हैं कि जब इसके ऊपर माउस जाएगा तो क्या होगा। तो मैंने कहा कंट्री के ऊपर जब हॉवर हो तो, या फिर कंट्री के ऊपर जब क्लिक हो चुका हो फोकस, तो क्या करें, जो उसका कलर है वो ब्लू कर दे। मैंने अपने केस में ब्लैक कर रखा था लेकिन यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ, तो आप देखोगे हमारे थीम से ना वो मैच कर रहा है, ठीक है, और देखने में एक्चुअली बेटर लग रहा है वो। बैकग्राउंड कलर इसका भी हम लोग लाइट रख लेते हैं, तो मैंने कहा बैकग्राउंड एंड आई थिंक हम लोग यूज़ कर रहे थे FA जिससे ये हो जाएगा लाइट। इसी के साथ साथ मैंने कहा इसको बॉर्डर कलर, जो बॉर्डर लगा है उसके कलर को सही करते हैं। आई थिंक हमें ब्लैक दे देना चाहिए। क्लिक करने पे जो आउटलाइन आ रहा है वो नहीं दिखाना, तो आउटलाइन को कर दिया मैंने नन। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो
अब क्लिक करने पे आउटलाइन, ये ब्लैक नहीं चाहिए है, वेट, इसको हम लोग करेंगे ब्लू। सेव किया और यहाँ करके रिफ़्रेश किया, क्लिक करने पे वो हो गया ब्लू और दिखने में वो बेटर लग रहा है। वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको ढूंढ लूँगा ये वाला कहाँ गया लाइन, वो एरर हम फाइंड आउट कर लेंगे और कस्टम भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। आगे का काम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। उम्मीद करता हूँ अब तक ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी और काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ यहाँ पे हमें मिले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। मेक श्योर कोडिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ज़रूर करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफ़ी सारे प्राइजेस आप यहाँ पे जीतोगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।